मित्रों, अध्यात्म का उद्देश्य ये नहीं होता कि कुछ करना है। अध्यात्म का उद्देश्य ये होता है कि कुछ समझना और उस पे जीना। और ध्यान भी किया नहीं जाता है। ध्यान भी उस समझ के बाद अपने आप ही आता है। ध्यान का अर्थ है वो आनंद जो अपने स्वभाव में जीने के कारण हमको प्राप्त होता है। हमारा जो होने का आनंद है, उस आनंद को ध्यान कहते हैं। और वो बाद में अपने आप ही आता है, वो आनंद, वो ध्यान, जब हम उस बात को समझते हैं। वो बात कौन सी बात है, उसी पर हम बात करेंगे। वो बात है अकर्ता की बात। इस जीवन में हमको कुछ भी करना नहीं होता है। जिसे मैंने कहा, समझना होता है क्या है जीवन, कौन हूं मैं, मेरा क्या उद्देश्य है, मेरा क्या लक्ष्य है। इतना समझना है और समझने के बाद सब अपने आप ही घटित हो जाता है। और हमारी जो भ्रांति है, वो भ्रांति ही यही है कि हम पता नहीं कि कौन हूँ, कौन है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या ठीक है, क्या गलत है, ये हमको पता नहीं। हम गलत तरीके से समझ गए जीवन को। जैसा जीवन है उसको उसी तरह समझने की बजाय हमने किसी और तरीके से जीवन को समझ लिया। यही समस्या है। और इस समस्या को ठीक करने के लिए सही किस्म की समझ होनी आवश्यक होगी। उतनी ही बात है। और जो हमारी गलत समझ है वो क्या है, हम अपने को मानते हैं कि मैं करता हूं। करता हूं का अर्थ है जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसका कारण मैं कर रहा हूं। मैं नहीं करूंगा तो क्या हो जाएगा। इसलिए हमारा केंद्र मैं पे है। हम ये मानते हैं हम ही कर रहे हैं, जीवन को चला रहे हैं, भविष्य को निर्माण कर रहे हैं, परिवार को चला रहे हैं, व्यवसाय को चला रहे हैं, शरीर को चला रहे हैं। जो कुछ भी हो रहा है वो मैं कर रहा हूं। तो ये हमारी व्याख्या है। इसी व्याख्या के कारण हमको बंधन और अज्ञान पैदा हो गए, क्योंकि गलत व्याख्या। ऐसा नहीं है। अस्तित्व का सत्य क्या है उसको समझना है ना। अस्तित्व का सत्य ये है कि यहाँ कोई भी मैं नहीं होता है। और आप नहीं कर रहे होते हो जीवन में। जीवन में सभी कुछ अपने आप ही हो रहा होता है। मगर हम क्या करते हैं कि अपने हाथ में ले लेते हैं। हम दावा करते हैं कि मैंने ये किया और आगे भी मैं ऐसा करूंगा। तो अपने बारे में हमारी जो दृष्टि है वो कर्ता भाव की है। हम अपने को मानते हैं केंद्र, कर्ता। जैसे कोई ड्राइवर गाड़ी को चला रहा है तो वो मान रहा है कि मैं गाड़ी को चला रहा हूं। वो तो मानेगा, यंत्र है। मगर जीवन इस तरह हम नहीं चला रहे हैं इस जीवन को जैसे ड्राइवर गाड़ी चला रहा है। अहंकार, हमारे भीतर जो मैं है वही होता है। और जिसको हम कर्ता मानते हैं मैं, वो अहंकार होता है। और अद्भुत बात यह है कि अहंकार कुछ कर ही नहीं सकता। आप तो मानते हो कि आप करते हो, मगर अहंकार कुछ कर नहीं सकता है। जो भी कर्म होते हैं हमारे जीवन में, वो शरीर के माध्यम से होते हैं, मन के माध्यम से होते हैं। हम उसको नहीं कर रहे होते, वो नहीं कर रहा होता है। क्योंकि मन अगर होता तो वो करता है। हमारा जो मैं है वो एक मान्यता है। हमने माना है कि मैं होता है और वो मैं ये शरीर होता है। ये हमने मान के रखी है ना ये बात। सत्य तो ये नहीं होता है ऐसा। आप देखो, अपने भीतर प्रवेश करो, मैं को ढूंढो, वो कहीं नहीं मिलेगा। तो जो मैं है ही नहीं,
वो कैसे कुछ कर सकता है? करने के लिए तो होना चाहिए ना। जैसे भूत प्रेत नहीं होते, इसलिए वो कुछ कर नहीं सकते। करने से पहले वो होगा ना। तो आपके भीतर जो मैं है वो है ही नहीं। तो आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो आपका मैं नहीं कर रहा। आपके जीवन में जो हो रहा है वो अपने आप हो रहा है। वहां बहुत सारे नियम काम कर रहे हैं। वहां आपके शरीर के नियम काम कर, आपको भूख प्यास लग रही है, शरीर के नियम के द्वारा लग रही है। आपका मैं नहीं लगा रहा है। अगर आपका मैं है कुछ कर सकता है तो उसको कहो कि भूख नहीं लग रही तो कहो कि भूख लगा दो। नींद नहीं लग रही है तो कह दो कि नींद लगा दे। वो कुछ नहीं कर सकता। मगर वो पीछे से दावा करेगा। अहंकार अपने आप जो कर्म होता है ना, उसके पीछे से उसके बाद में ये दावा करता है कि ठप्पा लगाता है कि मैंने किया। जैसे भूख शरीर के माध्यम से लगे तो फिर अहंकार कहेगा मुझे भूख लगी। बाद में उन्हें उसने ठप्पा लगा, मैं सोया, मैंने खाना खाया। इस तरह अहंकार कहता है। मगर खाना अहंकार खा नहीं सकता, भूख अहंकार लगा नहीं सकता। कर्म किसी और चीज के माध्यम से होता है और अहंकार उसके पीछे से दावा करता है कि ये मैंने किया। आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे ना जो कहते हैं किसी से भी कुछ भी हो गया तो कहेंगे मैंने पहले ही कहा था ना ऐसा हो गया। मैंने तो अहंकार यही है, पहले ही कहा था ना। कहने वाला वो अहंकार है। और हुआ उसने किया कुछ नहीं, वो केवल दावा कर रहा है। आपके शरीर आपके मन से बहुत सारे कर्म हो रहे हैं। आपके मन में क्रोध पैदा हो रहा है तो आप विवाद कर रहे हो। वासना उठ रही है तो आप वासना पूर्ति के लिए चल रहे हो। आपके मन से विचार आते हैं और उस विचार के कारण शरीर काम करता है और वो विचार आप लाते नहीं, वो अपने आप ही आता है। और हमको यहीं पर कंफ्यूज होता है। हम अपने को कर्ता इसीलिए मानते हैं क्योंकि हम विकल्पों को चॉइस कर सकते हैं। जैसे हमारे सामने दो ऑप्शन, ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। अगर एक ही ऑप्शन होता तो अहंकार जिसे दावा नहीं कर पाता, हम वही करते। मगर दो ऑप्शन होने के कारण हम उसको छोड़ के इसको चॉइस कर लेते हैं और इस कारण अहंकार दावा कर लेता है कि हाँ मैंने इसको चॉइस किया। जैसे आपके सामने दो ऑप्शन है, आप जॉब भी कर सकते हैं, आप व्यापार भी कर सकते हैं। आपने व्यापार हो जा तो अहंकार कहेगा कि मैं चाहता था तो जब भी कर लेता था, मगर मैंने व्यापार करने के लिए रोजा। तो अहंकार इस तरह विकल्प होने के कारण मानता है अपने को कि मैं करता। मगर आपके मन में जो थॉट आया कि व्यापार करना चाहिए, वो थॉट अहंकार ने लाया, वो अहंकार ने नहीं लाया। आपके मन में जो थॉट आया कि ये करूं, वो थॉट अगर अहंकार ने लाया होता तो हम मान सकते अहंकार ने किया है। आपके मन में दो विचार आए और एक विचार करना ठीक है, ये विचार आया, तीसरा विचार, तो आपने उस विचार के कारण उस काम को किया। और अहंकार को लग रहा है कि ये उसने चॉइस किया और वो करता है। इस भ्रांति के कारण हम अपने को कर्ता मान रहे हैं। तो आपके भविष्य में जो जो होने वाला है वो अपने आप ही होने वाला है। आपका अहंकार कुछ करने वाला नहीं है। हाँ, वो पीछे से दावा करने वाला है। आप अपने बेटी की शादी करोगे तो अहंकार करेगा कि मैंने इस बेटी की शादी की। आप कहीं सफल हो जाओगे, कहेंगे कि मैं सफल हो गया। असफल हो जाओगे, कहेंगे मैं असफल हो गया। मगर जो होगा वो प्रकृति के बहुत सारे नियमों के द्वारा। आपकी बेटी की शादी होगी तो अहंकार दावा ही करेगा, मगर होगा अपने आप ही। उसके लिए बहुत सारे रीजन काम करेंगे ना। प्रकृति के बहुत सारे नियम हैं। आप अकेले ही यहाँ नहीं करने वाले। जैसे कोई एग्जाम देता है, उसका रिजल्ट में कितना नंबर आएगा वो बहुत सारे नियमों पर आधारित है। उस कवि को कौन
जाँच की जाँच करेगा और जाँच करते वक़्त उसका मनस्थिति कैसा है, क्रोध में है तो कम नंबर देगा, प्रसन्न हो तो ज़्यादा नंबर दे सकता है। तो आपके एग्ज़ाम में कितना नंबर आएगा वो जाँचकी के मनस्थिति पर भर हो गया। और जाँचकी की मनस्थिति ऐसी किसने बनाई, वो भी इसका कारण हो गई। अगर उसकी वाइफ़ के साथ झगड़ा हो गया, इस कारण वो क्रोध में आया था और कम नंबर दे दिया, तो आपके कम नंबर आने का कारण उसकी वाइफ़ हो गई। और उसकी वाइफ़ ने क्यों उसको परेशान किया था, उसका कारण ढूँढेंगे तो दूसरा और व्यक्ति भी बीच में आ जाएगा। तो आपके भविष्य में क्या होगा, वो बहुत सारे कारणों पर निर्भर होगा। इसलिए गीता में कृष्ण कहते हैं ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। फल हमारे बस में नहीं होता। क्या होगा भविष्य में जीवन में वो हमारे हाथ में नहीं होता, क्योंकि वो प्रकृति के अस्तित्व पर आधारित है ना। तो आपका शरीर कब तक जिएगा, आपके शरीर में कैसे पाचन प्रक्रिया होगी, आपके शरीर में कैसे ब्लड सर्कुलेशन होगा, ये सब अपने आप ही होगा नियमों के द्वारा। इसलिए आपका अहंकार अगर ना हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता आपके शरीर के जीने के लिए। नहीं, अगर आप कोमा में चले जाएं, बेहोश हो जाएं, रात सो जाएं, तो भी आपके शरीर में सब जो काम है चलता रहे। ऑक्सीजन लेना और फेंकने के काम, ब्लड सर्कुलेशन का, पाचन क्रिया का, भूख लगना, नींद लगना, ये सारे शरीर की नियमों पर अपने आप होगा। तो आपके अहंकार की कोई जरूरत ही नहीं। मगर अहंकार बीच में खड़ा हो जाता है और कहता है कि मुझे भूख लगी, मैंने खाना खाया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, आगे मैं ये करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा तो फिर मेरा क्या होगा। तो इस चक्कर में अहंकार फंसता है। तो इसका कारण ये है कि अहंकार, पहली भ्रांति, अहंकार पैदा हो गया, हमने मान लिया कि मैं जैसा कुछ होता है, मगर अस्तित्व में कोई अलग टुकड़ा तो है नहीं मैं जैसा। इस संसार में जो कुछ भी है सब परस्पर निर्भर है। हमारा शरीर अकेला यूनिट नहीं है। हमारे शरीर को सारे अस्तित्व जुड़ी है हमारे शरीर के साथ। वायु जुड़ा है, वायु अगर एक पल भी नहीं जुड़ेगा तो मर जाएगा। जल जुड़ा है, अन्न जुड़ा है, मिट्टी जुड़ी है, आकाश जुड़ा है, सूरज जुड़ा है। ये सारी चीज का कॉम्बिनेशन है हमारा शरीर। अकेला कुछ ये इस टाइप का हमारा शरीर तो है नहीं। ऐसे हमारा मन है, वो भी अलग इकाई तो नहीं। समाज से, संस्कार से, सोसाइटी से जो लैंग्वेज हमने सीखी उसके कारण हमारा मन पैदा हो गया। तो ये मन भी हमारा नहीं, मैं नहीं, शरीर भी मैं नहीं, और आत्मा तो यूनिवर्सल है, वो तो हम कैसे हो सकते। तो यहाँ पर कुछ मैं जैसा होता नहीं जिस पर दावा कर सके हम। अगर ये भ्रांति पैदा हो गई कि मैं हूँ, इस भ्रांति से अज्ञान शुरुआत हो गया। और वो जो मैं है, अब उसको स्थापित करने के लिए आपको कहना होगा कि मैं क्या है, क्योंकि हवा में तो अकेला मैं तो नहीं हो सकता। तो मैं को बनाने के लिए आप कहेंगे कि ये मैं शरीर हूँ, तो शरीर में चिपका लेंगे उस मैं भाव को और कहने लग जाएंगे कि ये शरीर मैं, ये मन मैं। तो जो कुछ भी आपके पास है दावा करेंगे वो सब आप हो। तो आपने अपने को निर्मित किया, और फिर आपके आगे ये मुसीबत होगी, आप हो अलग, तो फिर आप करता, फिर आपको सब कुछ करना है, आपको भविष्य करना है, क्या कैसा बनाना है आपके हाथ पर है। जो कुछ भी कर्म है वो आप उसके निर्णायक हो, तो ये बात आप मानेंगे तो फिर झंझट में फंस जाएंगे। क्योंकि आप कर्ता होकर तो कुछ कर ही नहीं सकते। फिर मैंने कहा भूख लगा के दिखाओ, करता हो तो ना आप भूख लगा के दिखा सकते, ना भविष्य में जो आप चाहते हो बना के निर्माण कर सकते। आप जो चाहते हैं वो कुछ होता ही नहीं। कभी कभी कुछ हो जाता है तो संयोग बस हो जाता है। हम्म? मगर अक्सर क्या हो जाता है, जो हम सोचते हैं उससे भिन्न ही हो जाता है। तो अज्ञान का अर्थ यही हुआ ना, जो नहीं होता ही नहीं करता। पहली बात तो मैं ही नहीं, और दूसरी बात मैं करता हूँ, ये झूठ है। इस झूठ को मान के आप पिएंगे तो आप भ्रांत हैं।
तो आपको अब ये सारी जिम्मेवारी उठानी होगी और आपको फिर ये संसार लगेगा एक बड़ा समस्या, क्योंकि कर्तव्य आप में आ गए और आप उस छिपकली जैसे हो जाएंगे, जैसे छिपकली सोचती है कि वो छत को संभाल रही है, तो वहां से चली जाएगी तो छत गिर जाएगा, इसलिए उस छत में चिपकी रहेगी और सोचती रहेगी कि इतना बड़ा छत को मैं संभाल रही हूँ। तो आप इतना बड़ा जीवन को मैं संभाल रहा हूँ इस भाव में जिएंगे तो आपको परेशानी होगी ही, दब जाएंगे इसके नीचे, बंधन में पड़ जाएंगे। अगर छिपकली ने छत को नहीं पकड़ा है, छिपकली वहां से चले जाती है तो कुछ फर्क नहीं। तो ऐसे हमारा अहंकार बीच से हट जाता हमारे जीवन से तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो होने वाला है वो होने वाला ही है, उसको कोई रोक ही नहीं सकता। और अहंकार भी कुछ कर नहीं रहा, वो भी कुछ रोक नहीं सकता, कर नहीं सकता। तो अहंकार का इतना ही अर्थ है कि वो जो होता है ना उसके पीछे दावा करता है कि मैंने किया, वो बात करता है और कुछ नहीं। अहंकार है बात करने का। आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे ऐसे जो बात करते रहते हैं लगातार, रेडियो एफएम के जैसे बोलते रहते हैं। तो ऐसे ही अहंकार बोलता रहता है और वो कहते हैं कि सब कुछ उसने ही किया है ना, वो सारा संसार का वो निर्णायक वही है, अगर वो नहीं होगा तो ये कुछ भी नहीं होगा। ऑफिस को वही संभाल रहा है, घर को वही संभाल रहा है, सभी वही संभाल रहा है। तो इस तरह ये अहंकार अपने को कहता है, दावा करता है, अगर झूठ है वो है ही नहीं तो करेगा कैसे। और अहंकार बिना के कर्म जो होते हैं वो अहंकार बिना के ही होते हैं। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा, जो होगा वही होगा, चाहे आपका अहंकार हो चाहे ना, आपके भविष्य में जो होने वाला है वही होगा। क्योंकि मैंने कहा बहुत सारे नियमों के कारण आपका भविष्य होगा। अगर आपके भीतर अहंकार है तो वो पता लगाएगा कि मैंने किया, मैं करूंगा, मैं कैसे करूंगा, चिंता में पड़े। अहंकार भीतर नहीं बचा तो आप सहज जिएंगे, जैसा हो उसको स्वीकार भाव में उसको करते जाएंगे और आपको आपको मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि आप ही नहीं हो, आप कुछ कर ही नहीं रहे हो, अपने आप ही हो रहा है। तो फिर चिंता की क्या बात। चिंता तो तब आ सकती है जब आप कर रहे हो तो आप कैसे करेंगे, है ना, तो वहां चिंता आती है। तो आप तो कुछ कर ही नहीं रहे हो, अपने आप ही हो रहा है, तो क्या होगा कैसा होगा इस बात से आप मुक्त होगे। जैसे गाड़ी पे जा रहे हो, ड्राइवर गाड़ी को चला रहा है तो आपको चिंता लेने की बात नहीं है, आप गाड़ी में आराम से बैठो, जहां जाना है ड्राइवर जिस रास्ते से लेके जाना है आपके लक्ष्य तक वो पहुंचा देगा, उस रास्ते से ले जाएगा। रास्ते में हजार रास्ते आ सकते हैं, इधर उधर गाड़ी बहुत रास्ते को पार करके जा सकती है, मगर आपको कुछ परेशानी की बात नहीं। जीवन में ऐसा ही है, जीवन में अस्तित्व परमात्मा के नियम से आगे चल रहा है। परमात्मा कह सकते हो ड्राइवर है, अस्तित्व के नियम ड्राइवर है। तो आपके जीवन में जो होगा वही होगा, जहां जाना है आप वहीं जाएंगे, इस बात को समझ लेना है और अहंकार को गिरा देना है। और अहंकार को रख के भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, केवल दुख ही मिलने वाला है। अहंकार को हटाओ तो फिर आप मुक्त हो गए, तो आप फ्री हो गए, तो आप इस तरह जिएंगे जैसे छिपकली अब छत को छोड़ दी, जान देगी छत को मैं संभाल नहीं रही हूँ, अपने आप ही छत संभाल रहा है। अब छिपकली मुक्त हो गई उस बंधन से, अब यहाँ वहां घूम सकती है आराम से। तो अहंकार इस तरह विदा हो जाए हमारे जीवन से तो हम भी मुक्त हो जाएंगे। तो इसी को कहते हैं अकर्ता भाव है। आपने जान लिया कि आप जीवन कठिन तो नहीं हो, कर्ता नहीं हो, तो आपके भीतर से मैं भाव गिरने लगा, अकर्ता हो गए। और उसमें जो आपको आनंद, अब आनंद मिलेगा, क्योंकि अब क्या हो जाएगा, आप कौन हो वो प्रकटित होने लगेगा। क्योंकि आप झूठ को मान रहे थे मैं हूँ, उस झूठ को आपने छोड़ दिया तो असली जो आप हो परमात्मा हो आप, तो उसका भी आपको अनुभव होने लगेगा। अब जो भी चिंता है आपकी सब मिट जाएगी, क्योंकि भविष्य में जो होगा होगा। आप करने वाले नहीं हो तो जहां ले जाएगा आप वहीं जाएंगे, जो खिलाएगा वही खाएंगे, जैसा होगा उसी को स्वीकार करेंगे, मैं हूं ही।
तो फिर आपके भीतर सभी चिंता खत्म हो जाएगी और फिर आप अनुभव होगा कि आपको वो ध्यान है। तो ध्यान इसी समझ के बाद पैदा होता है। फिर आपको करने को कुछ बचा ही नहीं, आप विश्राम में बैठ गए, ना भाव में, ना कुछ के भाव में बैठ गए, सहज सरल आप बैठ गए, जो भी आपका स्वभाव है वो वहां प्रकट हो गया, तो आपको परमात्मा का ही दर्शन हो जाएगा। इसे समझ के बाद ही आपको ध्यान, ज्ञान और साक्षी इसका अनुभव आपको होगा। मित्रों, इस अकर्ता भाव के गाइडेड प्राइवेट मेडिटेशन की अगर मैं बता दूं तो अभी जो पहले मैं आपको देता था 10 प्राइवेट गाइडेड मेडिटेशन घर बैठे करने वाले, उनको ना अभी मैं स्टैंडर्ड तरीके से बना के फिर से उनको निर्माण कर रहा हूँ। कुछ दिन बाद मैं आपको नोटिस कर दूंगा 10 वीडियोज हैं, तो आपको नीचे व्हाट्सएप का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। जो नए मित्र हैं तो वहाँ जाकर आप ग्रुप में जुड़े रहें और वहाँ इंफॉर्मेशन आएगी। और जो मित्र जून के कैंप में आना चाहते हैं तो उनके लिए भी डिस्क्रिप्शन में नोटिस दिया हुआ है, आप देखें और चेक करें।